देखिए क्वेश्चन नंबर 22, जोकॉन लिमिटेड इशू ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 5 lakhs इक्विटी शेयर at rate of 10 each plus 10% premium payable 3 on application, 5 on allotment, 3 on calls. Premium include on allotment. Clear? Applications received for 6,60,000 share. Allotment made as 4 lakhs. For full allotment 4 lakhs. 2 lakhs 50%, 1 lakhs and 60,000 nil. A shareholder to whom 500 shares allotted, ये allotted साइड है, ये applied साइड है, ठीक है। तो a shareholder to whom 500 share allotted, कैटेगरी A इस कैटेगरी में है, यानी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पेड फुल अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटेड टू हिम अलोंग विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर फुल पे कर दिया इसने। बी अनदर शेयर होल्डर टू हुम 1000 शेयर अलॉटेड अंडर कैटेगरी बी, 1000 शेयर इस कैटेगरी में है, ये इस कैटेगरी में है। फेल टू पे अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया है। His shares were forfeit immediately. These shares were then reissued at rate of 14. Calls has not been made. देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 lakhs को 4 लाख शेयर इशू किए हैं तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। 2 lakhs को 1 lakh शेयर इशू किए हैं। अब देखो 2 lakhs ने एट रेट ऑफ 3 6 लाख रुपए भेजे हुए हैं, ठीक है। 6 lakhs रुपीज जो है इसके कंपनी के पास आए हुए हैं और कंपनी ने शेयर दिए हैं 3 lakhs के, तो 3 लाख रुपए इसके फालतू हो गए। एक्सेस मनी हम एडजस्ट कहां कर देंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। 60,000 शेयर ने 3 रुपए के हिसाब से 1,80,000 कंपनी के पास भेजे हुए हैं। कंपनी ने कोई भी शेयर नहीं दिया तो 1,80,000 जो है इसके रिटर्न कर देंगे बैंक में। तो सबसे पहली जो हमारी जर्नल एंट्री होगी, सबसे पहले वो जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब आपने ये ध्यान रखना है, इक्विटी वर्ड लिखा हुआ है, शेयर के आगे इक्विटी वर्ड लिखा है तो आपने इक्विटी वर्ड मेंशन करना है। प्रेफरेंस वर्ड होता तो प्रेफरेंस वर्ड मेंशन करना होता। तो देखिए 19,80,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी पर लगाना है 9,80,000, यहां 15 lakhs लिखेंगे, यहां 3 lakhs लिखेंगे और यहां 1,80,000 लिखेंगे फॉर शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो देखिए 4 रुपए और 1 रुपए प्रीमियम है, तो ये हो गया 20 lakhs, 5 lakhs, 25 lakhs। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस।
अब देखिए कॉल्स इन एडवांस में 500 शेयर ने 3 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए एडवांस दे दिया, ये कॉल्स इन एडवांस में आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा है, आगे कहा है इसमें कि अलॉटमेंट पे कि मतलब ये फॉरफिट करना है। तो देखिए इसमें हम यहां से लेके चलेंगे 1000 शेयर अलॉटेड, तो हमें अप्लाइड निकालने हैं, तो 2 lakhs अपॉन 1 lakhs इंटू 1000 यानी 2000 शेयर आ गए। अब देखो यहां से चलेंगे 2000 शेयर इंटू 3, एप्लीकेशन इसने भेजी 6000 शेयर के लिए, मिले 1000 इंटू 3 3000, तो एक्सेस मनी कितना हो गया 3000 एक्सेस मनी हो गया आपका। इसके बाद देखिए अलॉटमेंट 1000 शेयर इंटू 5, 5000 रुपए अलॉटमेंट 1000 शेयर का बनता है, जिसमें से 3000 आपके पास आए हुए हैं, तो 2000 रुपए अलॉटमेंट में नहीं आए वो बता देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे 25 lakhs में 3 lakhs, तो ये माइनस करेंगे जो हमने यहां एडजस्ट किए हुए हैं, तो यहां किसने लिख देंगे 22 lakhs लिख देंगे। और कॉल्स इन एरियर डेबिट 2000 कॉल्स इन एरियर लिख देंगे, या हम डायरेक्ट इसी में से घटा सकते हैं कॉल्स इन एरियर को, दोनों पोर्शन बताए थे आपको। अब बाकी जो अमाउंट बचेगी, बाकी अमाउंट आपने यहां लिखनी है, तो 21,99,500 ये आपकी अमाउंट आ जाएगी बैंक में। क्लियर? इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने अलॉटमेंट के बाद ही शेयर को फॉरफिट करना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर एट रेट ऑफ 8.7, 3 रुपए और 4 प्लस 1 है ना, 3 रुपए 4 रुपए कितने हो गए 7 रुपए हो गए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7000, यहां लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट 1000 और 2 कॉल्स इन एरियर। अब देखिए हमने यहां कॉल्स इन एरियर को डेबिट किया है, तो यहां लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, और 2000 को अगर डायरेक्ट माइनस कर देते तो यहां लिखते 2 शेयर अलॉटमेंट 2000 2 शेयर फॉरफिचर 6000। इसके बाद 14 रुपए में बेच दिया, 7 रुपए का शेयर 14 में बेचा। अगर इसी लाइन को होता ना फुल्ली पेड अप, तो 10 का 14 में होता, फुल्ली पेड अप में फेस वैल्यू से वो करते, लेकिन इसमें लिखा हुआ है 7 रुपए का शेयर बेचा है 14 में, बैंक अकाउंट डेबिट 14 रुपए आए आपके पास, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 7000 14000, और लास्ट में हम क्या करेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यहां लिख देंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आप 6000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था आपका कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन जो सीबीएसई सेंट्रल पेपर में गिवन है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे आप, तो देखिए सेकंड पार्ट में एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 50,000 इक्विटी शेयर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पेबल एच। तो देखिए 50,000 शेयर है 100 ईच प्लस 20 120 में आपने इशू किए हैं। एप्लीकेशन 50, अलॉटमेंट 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 20 प्लस 20, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30 बच जाएगा, 50 40 30
120 रुपए का टोटल करना है आपने। बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी हैज रिसीव्ड 35 lakhs। अब देखिए 50,000 शेयर हमने इश्यू करने हैं। एप्लीकेशन के समय आपके पास आ गए 35 lakhs। 50 रुपए से डिवाइड करोगे इसको, क्योंकि एप्लीकेशन कितनी है 50 की, तो 50 से डिवाइड करोगे तो 70,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है। यानी अब इसमें सीधा नहीं दिया हुआ, आपने निकालना है कि एप्लीकेशन कितने शेयर की आई है। तो एप्लीकेशन कितने शेयर की हो गई 70,000 शेयर की एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, आगे क्या कहा है, एक्स लिमिटेड डिसाइड टू अलॉट हिज शेयर टू ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रोरेटा बेस। द बैलेंस कॉल्स इन एरियर अकाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंटिंग to rupees 1 lakhs and 1,50,000 shares forfeited and reissued at rate of rupees 90। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 70,000 into 50 35 lakhs। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए इसमें क्या कहा है, 70,000 को 50,000, यानी सभी को प्रोरेटा बेस दिया है, किसी को भी रिफ्यूज नहीं किया है। तो 20,000 शेयर फालतू है 50 रुपए के हिसाब से, 10 lakhs तो यहां एडजस्ट हो जाएंगे, 25 lakhs कैपिटल में आ जाएंगे और ये हो जाएगा 35 lakhs। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर में अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 20 रुपए कैपिटल के हैं, 20 रुपए प्रीमियम के हैं, तो 10 lakhs 20 lakhs। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है 20 lakhs। 20 lakhs में 10 lakhs तो आपके पास आए हुए हैं, तो डायरेक्ट घटा दोगे तो ये कितने बचने चाहिए 10 lakhs। अब 1 लाख रुपए कॉल्सिनेरियर हो गया, इसमें लिखा हुआ है, तो यहां लिखेंगे कॉल्सिनेरियर डेबिट 1 lakhs, बाकी 9 lakhs बैंक में लिख देंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 रुपए के हिसाब से है 15 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्सिनेरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखिए 50 lakhs, यहां 1,50,000 रुपए दिया हुआ है, 13 lakhs 50,000 ये रिसीव हो गया। अब देखिए यहां पर 1 लाख रुपए रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट है 40 रुपए का, यानी 2500 शेयर आ गए। ठीक है, यहां आपका 1,50,000 रुपए डिवाइडेड बाई 30, यानी यहां 5,000 शेयर आ गए, यानी 5,000 शेयर ने कॉल नहीं दी और 2500 शेयर ने
अलॉटमेंट नहीं दिया। परसों भी कराया था ऐसे क्वेश्चन मैंने, ठीक है। अब आगे क्या कहा है इन्होंने, हमने इन शेयर को फॉरफिट कर लिया है, तो देखिए क्या जर्नल एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो ये 5000 शेयर है ना, ये फॉरफिट करेंगे क्योंकि 2500 5000 में इंक्लूड हो गए। तो 5000 शेयर एट रेट ऑफ 100, 5 lakhs। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 5000 शेयर पर सिक्योरिटी प्रीमियम लेंगे 2500 का, क्योंकि जो अलॉटमेंट है वो केवल 2500 शेयर पे है, तो 2500 शेयर का लेंगे प्रीमियम 50,000 रुपए टू कॉल्स इन एरियर। अब देखिए कॉल्स इन एरियर निकालेंगे, तो कॉल्स इन एरियर निकालने के लिए किस प्रकार से करेंगे कॉल्स इन एरियर में, तो देखिए ये 1,20,000, 5000 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दिया और 5000 शेयर ने कॉल्स नहीं दी, तो ये प्रीमियम आपका आएगा 1 lakhs। कॉल्स इन एरियर में 2,50,000, 1,50,000 रुपए ये दिया हुआ है और 1 लाख रुपए ये दिया हुआ है, और 2 शेयर फॉर फीचर में आ जाएगा 3,50,000। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद रिश्यू करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ये शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5000 शेयर 90 रुपए के हिसाब से बेच दिए, 4,50,000 रुपए, 50,000 रुपए, 5 lakhs। अब देखिए 3,50,000 में 50,000 आपने यूज कर लिए, कितने बच गए, 3 लाख रुपए बच गए। उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक चीज आपने ध्यान रखनी है बेटा, गलत मत कर देना, आपके क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड लिखा हुआ है, तो हर शेयर जहां भी आपने शेयर लिखा हुआ है सबके साथ इक्विटी वर्ड लिखिए। ओके, देखो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए X Limited invited application, X Limited invited application for 80,000 share, 80,000 equity share at rate of 100 each plus 10% premium, payable as $30 on application, $40 on allotment including premium, and $40 on first and final call. Applications received for 1 lakh share, allotment made as category A 50,000 share 50,000, category B 40,000 share 30,000 share, and category C 10,000 share rejected. Mr. S, who had 2,000 share in category A, 2,000 share
in category A paid entire amount with allotment. Paid entire amount with allotment. Mr. R who had 3000 share in category B, who had 3000 share in category B, failed to pay allotment and calls money. Allotment and calls money. His shares were forfeited after calls. His shares were forfeited after calls and reissue 2200 share at rate of 92 each fully paid up. 92 each fully paid up. Pass journal entry. देखिए अब हम क्या करेंगे, इसकी तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 40,000 शेयर को 30,000 मिले हैं तो 10,000 शेयर इंटू 30 3 lakhs अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे और 10,000 शेयर इंटू 30 3 lakhs बैंक में रिटर्न कर देंगे क्योंकि इनको कोई भी शेयर नहीं मिला। ठीक है, इसने एडवांस पे किए हैं और जो आपके 3000 शेयर है इसका अप्लाइड निकालेंगे तो 40,000 बटे 30,000 इंटू 3000 4000 शेयर आ गए आपके। इन्होंने क्या नहीं दिया तो देखिए एप्लीकेशन 4000 शेयर इंटू 30 1,20,000 और 3000 शेयर इंटू 30 90,000 एक्सेस मनी हो गई 30,000। अब हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट 3000 शेयर इंटू 40 1,20,000 माइनस 30,000 90,000 अलॉटमेंट में माइनस करेंगे और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 3000 इंटू 40 1,20,000 हम माइनस करेंगे फॉल्स पे। अब देखिए जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1 lakhs एट रेट ऑफ 30 lakhs हो गया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अब देखिए यहां लिखेंगे 30 lakhs, यहां लिखेंगे हम 80,000 इंटू 30 24 lakhs 3 lakhs 3 lakhs। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 रुपए 30 रुपए 80,000 शेयर का हो जाएगा 24 8 lakhs 32 lakhs। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है 32 lakhs का, 3 lakhs आपके पास आए हुए हैं तो अलॉटमेंट कितना हो गया 29 lakhs बच गया। 32 lakhs में 3 lakhs माइनस कर दो जो आपके पास ऑलरेडी आए हुए हैं। इसके बाद 2 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में ये है आपका 2000 शेयर
ने अलॉटमेंट पर एडवांस दे दिया 40 रुपए, 80,000 रुपए हो गया एडवांस। कॉल्सन एरियर डेबिट, कॉल्सन एरियर में देखो 90,000 रुपए माइनस करेंगे तो 28,10,000 आपका बैंक में आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट और फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 into 40, 32 lakhs। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सन एरियर डेबिट, कॉल्सन एडवांस डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 32 लाख। अब देखिए जो 80 ये अपने 80,000 रुपए कॉल्सन एडवांस था, यहां हम डेबिट कर देंगे 80,000 रुपए, ये नहीं आएगा, ठीक है, यहां डेबिट कर देंगे। इसके बाद 3,000 शेयर ने 40 रुपए के हिसाब से 1,20,000 नहीं दिए, ये डेबिट कर देंगे और 30 लाख रुपए बैंक में आ जाएंगे। ये आपकी जर्नल एंट्री होगी कॉल्स के समय। अब हमने क्या करना है, इन शेयर को फॉरफिट करना है। तो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर, 3,000 एट रेट ऑफ 100, 3 lakhs, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, अब देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 3,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से हो गया 30,000 रुपए। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना घटाया है, 90,000 रुपए घटाया है। तो ये कॉल्स इन एरियर लिखिए, कॉल्स इन एरियर 2,10,000 लिख देंगे। 90,000 अलॉटमेंट पे माइनस किया था और 1,20,000 यहां माइनस किया था, तो 2,10,000। टू शेयर फॉरफीचर, फॉरफीचर में आ जाएगा 1,20,000। 3,000 शेयर ने एप्लीकेशन पे की है और एडवांस 30,000 एडवांस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2,200 शेयर 92 में दिए, तो 8 रुपए आपका हो गया शेयर फॉरफीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 100 का हो गया ना, तो 2,20,000 हो गया और 8 रुपए से हम करेंगे तो 0 0 8 16 1 17,600 हो गया और 2,02,400 ये इसमें। अब कैपिटल रिजर्व में डालना है, तो देखिए कैपिटल रिजर्व में फॉरफीचर का बैलेंस है 1,20,000। फॉरफीचर का बैलेंस कितना है, 1,20,000 बैलेंस है 3,000 शेयर का। आपने 2,200 किए हैं इशू, 88,000 यूज कर लिया, 17,600, बाकी बचेगा 70,400। ये कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 70,400, 70,400 फॉर शेयर फॉरफीचर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।